गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं विकास कुमार आप लोग के विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज का सेशन है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने, यानी रूल्स फॉर चेंजिंग द सिंगुलर इनटू प्लूरल। तो रूल से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पे लिखे हम नाउन नंबर्स, यानी नाउन नंबर का मतलब क्या होता है। तो द नंबर डेट शो, द नाउन डेट शो नंबर्स, यानी वह नाउन जो नंबर को शो करे उसे नाउन नंबर कहते हैं। नाउन नंबर को दो पार्ट्स में, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल का मतलब द नाउन डेट कैन बी काउंटेड, उसे हम लोग काउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल द नाउन डेट कांट बी काउंटेड, वह नाउन जिसे गिन नहीं सकते हैं। पहला जैसे काउंटेबल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। यानी सिंगुलर का मतलब होता है कि द नंबर डेट शो वन थिंग, यानी वह नंबर या वह नाउन जिसे एक वस्तु की बोध हो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। मोर प्लूरल का मतलब होता है द नाउन डेट शो मोर देन वन थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, या पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी कह सकते हैं कि सिर्फ हम लोग काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट काउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। यदि यह सिंगुलर रहता है तो वर्ब सिंगुलर लेता है, और प्लूरल रहता है तो वर्ब प्लूरल लेता है। और कहने यहाँ पे यदि काउंटेबल नाउन सिंगुलर के फॉर्म में हो तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल के फॉर्म में हो तो किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नो नो आर्टिकल, वर्ब प्लूरल, यानी कौन सा वर्ब प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो आज का जो मेरा सेशन था रूल्स फॉर चेंजिंग द सिंगुलर इनटू प्लूरल, पहला रूल्स है कि most of the nouns from their plural by adding s to in the of Asian, यदि वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन बहुत से ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं जिन्हें हम लोग, जिसका लास्ट में हम लोग एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो जैसे पेन यहाँ पे है तो हम यहाँ पेन को हम यहाँ पे पेन्स लिखेंगे, बुक को बुक्स, डॉग को डॉग्स। यानी कहने का मतलब, पेन कहने का मतलब एक कलम और पेन्स कहने का मतलब एक से अधिक कलम। बुक, बुक का बुक्स, डॉग का डॉग्स, टेबल का होता है टेबल्स, चेयर का चेयर्स, कैट का कैट्स, कैंडल का कैंडल्स, फ्रूट का फ्रूट्स, फॉरेस्ट का फॉरेस्ट्स। ध्यान दीजिएगा, पहला रूल्स था मोस्ट ऑफ द नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द एंड ऑफ एस एन। कहने का मतलब कि अधिकांशतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम लोग एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। डेट फॉर एग्जांपल्स, पेन को पेन्स, बुक को बुक्स, डॉग को डॉग्स, टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स, कैट का कैट्स, कैंडल का कैंडल्स, फ्रूट्स का फ्रूट्स, फॉरेस्ट का फॉरेस्ट। यानी सब में यहाँ पे एस लगाया, एस को जोड़ा गया है। सेकेंड रूल्स है, यानी दूसरा रूल्स, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग ए एस टू द एंड ऑफ एशियन। यदि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स रहे तो वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम लोग एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, एक सी एच, यदि सी एच का उच्चारण
क हो तो इसमें एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। यदि CH का उच्चारण च हो तो इसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। बाकी एस, डबल एस, एक्स और जेड का रूल्स वही है। यानी जितना भी कोई भी नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड रहे तो हम लोग उसमें एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कि यदि CH का उच्चारण का हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, यदि CH का उच्चारण च हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। पहला यहाँ पे बस, यहाँ पे एस है तो इसमें इसका बसेज हो जाएगा क्लास एच, डबल एस तो क्लास एच, यहाँ एस जोड़ेंगे। टैक्स यहाँ पे एक्स है तो एस के बाद यहाँ एस। हाँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं मोनार्च, मोनार्क इसको पढ़ते हैं। तो मोनार्क का मतलब होता है मोनेक्स, मोने का मतलब होता है राजा की आज्ञा। तो यहाँ पे हम CH का उच्चारण क हो रहा है तो इसमें सिर्फ एस जोड़कर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे। यहाँ पे अस्टोमिक यानी CH का उच्चारण क हो रहा है तो यहाँ पे एस लगाकर प्लूरल में चेंज करेंगे। जैसे अस्टोमिक्स, कोंग्स मानी कंखा, कंघी होता है। तो यहाँ भी CH का उच्चारण क है तो यहाँ भी एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ब्रांच, CH का उच्चारण च है तो यहाँ पे ब्रांच यहाँ एस लगाएंगे। ब्रश, लास्ट में डबल एस एच है, लास्ट में एस एच है तो यहाँ पे हम लोग एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पे आस है, डबल एस, इसे भी हम लोग आसेज लिखेंगे यानी एस लगाएंगे। चर्च, यहाँ CH का उच्चारण च है तो यहाँ पर चर्चेज यानी एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पे है गैस, एस है तो एस। लास मीन्स यहाँ पे डबल एस तो लास एच। ग्लास, डबल एस, ग्लास एच। वॉच, CH का उच्चारण च है तो यहाँ पे वॉच यानी एस जोड़ेंगे। इंच, यहाँ पे CH का उच्चारण च, इसमें एस जोड़ेंगे, इंचेज। बॉक्स, एस बॉक्सेज। फॉक्स या एक्स, फॉक्सेज। डिश, SH यहाँ पे है, इसमें भी एस जोड़ेंगे तो डिसेज। विच का मतलब होता है डाइन यानी चुड़ैल। तो यहाँ CH का उच्चारण च है तो इसमें हम लोग एस जोड़ेंगे। विश मीन्स विश, यहाँ पे SH है, यहाँ पे एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज मैंने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए 2 रूल्स बताए हैं। पहला रूल्स कि अधिकांशतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम लोग एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। दूसरा रूल्स बताएं कि यदि कोई भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, SH, CH, एक्स और जेड रहे तो उसमें हम लोग एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि CH का उच्चारण क रहे तो एस जोड़ेंगे, यदि CH का उच्चारण च रहे तो एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। छात्रों, मैं आप लोग के इसी प्लेटफॉर्म पे विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल पे ही क्लास 10th का सिविक्स का पहला चैप्टर यानी लोकतंत्र में साता की साझेदारी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज शाम में 6 बजे या 7 बजे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। यानी मैं आप लोग को क्रैश कोर्स के रूप में मैं आपको सेवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।